मॉर्निंग। अजंता की चित्रकला के पिछले वीडियो में हमने अजंता के नामकरण, स्थिति, खोज, कालक्रम, चित्रण विधि, रंग, विषय एवं गुफा संख्या 1 के प्रमुख चित्रों के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम अजंता की अन्य प्रमुख गुफाओं के महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। गुफा संख्या 2 के प्रमुख चित्र हैं अज्ञात सभा, महाहंस जातक, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म, झूला झूलती राजकुमारी, अभागी रमणी अथवा दया याचना जो कि शांतिवादिन मुनि की कथा से संबंधित है, पूर्णावदान जातक, भगवान बुद्ध की विमाता महाप्रजापति देवी जिनके दोनों पैरों में बाएं अंगूठे बने हैं, इसलिए इन्हें 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी भी कहा जाता है, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, सर्वनाश की सूचना देने वाला राजदूत। हंस जातक वाले चित्र में हंस के रूप में बोधिसत्व बनारस के राजा व रानी को धर्मोपदेश दे रहे हैं। हंस रूप बोधिसत्व को बनारस की रानी खेमा ने पकड़वाकर मंगवाया था, लेकिन बाद में हंस को मुक्त कर दिया। अंतराल विभक्ति बड़ी मधुर बनी है। इस गुफा का दया याचना वाला चित्र सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। यह चित्र शांतिवादी जातक का ही एक भाग लगता है। शांतिवादी का अर्थ होता है क्षमा का उपदेश देने वाला। जातक की कथा के अनुसार एक बार बोधिसत्व ने शांतिवादी नामक सन्यासी के रूप में जन्म लिया। एक बार इस देश के राजा रानियों व नर्तकियों के साथ उपवन क्रीड़ा के लिए उस वन में गया जहां शांतिवादी का निवास था। राजा के निंद्राभूत होने पर सभी सुंदरियां शांतिवादी का उपदेश सुनने चली गई। निंद्रा खुलने पर स्वयं को अकेला पाकर राजा ने शांतिवादी और नर्तकी के वध की आज्ञा दे दी। चित्र में राजा तलवार लिए नर्तकी को सजा देने जा रहा है। नर्तकी उनके पैरों में पड़ी क्षमा की भीख मांग रही है। नर्तकी की देह यष्टि में मृत्यु की पदचाप स्पष्ट सुनाई देती है। संपूर्ण शरीर की आकृति व रेखाएं प्रवाह ऐसा बना है जैसे वह स्वयं अपने को भूमि में आत्मसात कर देना चाहती है। आसपास बैठे राजा दरबारी भी राजा के क्रोध से भयभीत हैं। लगता है यह राजा और कोई नहीं अजात शत्रु है जो उस नर्तकी को मृत्युदंड देने को आतुर तलवार लिए बैठा है। यह नर्तकी भी कोई और नहीं बल्कि वह नर्तकी है जो शांतिवादी बोधिसत्व का उपदेश सुनने चली गई थी। विधि की कैसी विडंबना है कि राजा चित्र में नर्तकी का सिर तो काट नहीं सका, लेकिन समय ने उसका सिर अवश्य उड़ा दिया। अर्थात चित्र में अजात शत्रु के मुखमंडल वाले स्थान से भित्ति झड़ गई है। चित्र में रेखाओं का प्रवाह एक आकृति को दूसरे से जोड़ता है, या यूँ कहिए कि दृष्टिक्रम कहीं टूटता नहीं। धन्य है अजंता के चितेरे। एक अन्य चित्र में एक वृद्ध भिक्षु डंडे के सहारे खड़ा दिखाया गया है, जिसकी आंखों में अथाह अनुभव, अवसाद, असह्यता अभिव्यक्त हो रही है। उसका खुला दाहिना हाथ रिक्तता के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। कुछ विद्वानों ने इसे सर्वनाश की सूचना देने वाले किसी राजदूत का चित्र माना है, लेकिन यह मान्यता निराधार है। वह तो एक भिक्षुक है और जीवन की निरस्ता की ओर वहां उपस्थित जनों का ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा कर रहा है। गुफा संख्या 9 में हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित चित्र मिलते हैं। इसके प्रमुख चित्र हैं आसीन नारी, 16 बुद्ध उपासक स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए, बुद्ध की आकृतियाँ, नाग पुरुष, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, शंख, मृदंग, शहनाई, झांझ बजाते वादक। यह चैत्य ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। यहाँ चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं। इस गुफा में स्तूप पूजा वाला प्रसिद्ध चित्र है। लगभग 16 व्यक्तियों का एक समूह स्तूप की ओर बढ़ता अंकित किया गया है। सभी व्यक्ति लट्टूदार पगड़ी, बेलनाकार तांटक, फलक हार, केयूर, कटक, सकच्च धोती एवं पटकों से सुसज्जित हैं। दाईं ओर के भाग में शंख, सहनाई, झांझ और मृदंग बजाते हुए वादक चित्रित हैं। यह चित्र किसी राजा अथवा श्रेष्ठी द्वारा इस चैत्य को बनवाकर संघ को भेंट देने के समारोह की घटना इस चित्र द्वारा प्रस्तुत होती है। इसी गुफा में भीतरी भाग पर बाईं ओर खिड़की के ऊपर पर्वत कंदरा पर एक वृक्ष की छांव में 2 नाग पुरुष बैठे हुए चित्रित किए गए हैं। नाग राजा को प्रजाजनों की बातें सुनते हुए दिखाया है। उड़ती हुई अप्सराएं चित्र में गति का बोध कराती हैं। इसी गुफा में पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे अंकित किए गए हैं। पशुओं की चंचलता तथा तेज गति को चित्रकार ने रेखाओं में सहजता के साथ बांध लिया है।
गुफा संख्या 10। यह एक चैत्य गुफा है। गुफा के पीछे का भाग घोड़े के नाल की तरह गोल है और इसकी गज पृष्ठाकृति छत में काष्ठ पंजर लगा हुआ था। गुफा में अंदर एक ठोस स्तूप है। गुफा की बाह्य भित्ति पर एक लेख खुदा है जिसके अनुसार यह गुफा वसाड़ीपुर कटाहदी ने बनवाकर दान दी थी। लिपि विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध होता है कि यह चैत्य ग्रह आंध्र सातवाहन काल में ईसा से प्राय 200 वर्ष पूर्व बना था। इस गुफा में चित्रण स्तर 2 विभिन्न कालों का है। पहले काल में साम जातक व छदंत जातक के चित्र आते हैं जो गुफा की दाहिनी भित्ति पर बने हैं। बाईं भित्ति पर बोधिसत्व वृक्ष व स्तूप की उपासना हेतु जाते राजा तथा उनका दल बना है। यह भी पहले स्तर वाले चित्रों में ही है। चित्र में 2 स्त्रियों ने अस्थि मंजूषा उठा रखी है। एक स्त्री पवित्र जल का कलश उठाए हुए है। सभी के चेहरों पर अधीरता का भाव है। चित्र का निचला भाग नष्ट हो गया लगता है। साम जातक का कथानक श्रवण कुमार वाली कहानी से मिलता है, लेकिन यहाँ वृद्ध माता पिता के विलाप को सुनकर एक देवी ने साम को पुनर्जीवित कर दिया। इसी गुफा में छदंत की जातक कथा भी चित्रित है। पूर्व जन्म में एक बार भगवान बुद्ध ने 6 दांतों वाले हाथी के रूप में जन्म लिया था। छदंत की 2 रानियां थी, महासुभद्रा और शुद्र सुभद्रा। एक अवसर पर ये तीनों जंगल में प्रसन्नता पूर्वक विचरण कर रहे थे कि यकायक छदंत का सिर साल वृक्ष से जा टकराया, जिसके फलस्वरूप महासुभद्रा पर पुष्प तथा शुद्र सुभद्रा पर लाल चींटियां व सूखी टहनियां गिरी। शुद्र सुभद्रा ने छदंत से बदला लेने के लिए अगले जन्म में बनारस के राजा की रानी बनने का ईश्वर से वरदान प्राप्त किया। अगले जन्म में रानी बनने पर उसने सोनुत्तर नाम के शिकारी को छदंत के दांत लाने के लिए जंगल में भेजा, लेकिन सोनुत्तर के 7 वर्षों के निरंतर प्रयत्नों के बाद भी दांत प्राप्त नहीं हो सके। तब सोनुत्तर का मंतव्य जानकर तथा अपने दुख दर्द की चिंता न करके छदंत ने स्वयं अपने दांत निकालकर सोनुत्तर को दे दिए। दांत लेकर सोनुत्तर जब रानी के समक्ष उपस्थित हुआ तो पूर्व जन्म के पति छदंत के प्रति रानी का मोह उमड़ आया और विलाप करते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। छदंत की यह कहानी गुफा संख्या 17 में पुनः सफलता के साथ चित्रित की गई है और कहानी के विभिन्न अंशों को एक ही क्रम में अनेक चित्र संयोजनों में दर्शाया है। अजंता चित्रों में विभिन्न विषय वस्तु तथा घटनाओं वाली पृथक पृथक चित्रावली से कोई फ्रेम नहीं बनाया जाता था, अतः संपूर्ण घटना विवरण भित्ति के एक बड़े भाग पर चित्रांकित है। हाथियों के अंकन में अजंता के चितेरे सिद्ध हस्त थे। शुद्र सुभद्रा का विलाप वाला चित्रांश संयोजन की परिपक्वता का प्रमाण है। भाव रेखांकन, रंग लालित्य तथा चित्रोपम तत्वों के मेल का यह चित्र अनूठा उदाहरण है। इसी गुफा के स्तंभों पर बाद वाले काल की बुद्ध की समभंगी आकृतियां बनी हैं। यहाँ दाईं ओर के पंचम स्तंभ पर बुद्ध के चित्र के नीचे एक 5वीं शती का लेख मिलता है, जिसके आधार पर इन महायानी बुद्ध आकृतियों का समय 5वीं शती भी स्थिर किया जा सकता है। अजंता की गुफा संख्या 16 का निर्माण वाकटक राजा हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने करवाया था। इसके प्रमुख चित्र हैं मरणासन्न राजकुमारी, सौदानंद की कथा, नंद कुमार का वैराग्य, बुद्ध उपदेश, सुजाता की खीर, 4 दृश्य, वृद्ध पुरुष, शव, वृषभ ताड़न, वैरागी, माया देवी का स्वप्न, अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट, बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी वाटिका, हस्ती जातक, बुद्ध के जन्म लेते ही 7 पग चलने की कथा, महाउमग्ग जातक, तुषित स्वर्ग। बुद्ध के जीवन की लगभग सभी प्रमुख घटनाओं का चित्रण इस गुफा में हुआ है। बुद्ध के तुषित स्वर्ग में उपदेश देने वाले चित्र में बुद्ध को तुषित स्वर्ग से अपने अंतिम जन्म हेतु अवतरित होते हुए चित्रांकित किया गया है। हस्ती जातक वाला चित्र यहाँ बड़ा मनोहारी बना है। अपने किसी पूर्व जन्म में बोधिसत्व ने शक्तिशाली हाथी के रूप में जन्म लिया। वे बियाबान जंगल में अकेले रहते थे। एक दिन जंगल में दर्द भरी आवाज सुनकर हस्ती रूपी बोधिसत्व उस आवाज की दिशा में चल दिया। भूखे प्यासे यात्रियों को देख उनमें दया उमड़ आई, अतः यात्रियों की भूख मिटाने के लिए वे स्वयं झील के समीप स्थित एक पहाड़ी से कूदकर मृत्यु का वरण कर लिया। इस प्रकार उन यात्रियों ने उनके मांस व झील के पानी से अपनी भूख प्यास शांत की। लेकिन जब यात्रियों ने उस मृत हाथी को पहचाना तो उसके त्याग से अभिभूत हो गए। चित्र में भूखे यात्री दिखाए हैं जो पहाड़ी पर खड़े सफेद हाथी की ओर इंगित कर रहे हैं। इसी दृश्य के दूसरे भाग में वह हाथी मरा पड़ा है
तथा 2 यात्री तेज छुरियों से मांस निकाल रहे हैं तथा कुछ उसे भूनते व खाते हुए दिखाए हैं। कुछ यात्री झील से पानी ला रहे हैं। महाउमग जातक चित्र में देवी शक्ति से युक्त महोसंग नाम के बालक द्वारा गंभीर विवादों का बुद्धिमत्ता पूर्वक समाधान करते हुए प्रदर्शित किया गया है। बच्चे की असली माता कौन सी है? इसके समाधान के लिए जब बच्चे के 2 टुकड़े करने का प्रस्ताव रखा गया तब असली माँ बच्चे पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हो गई। इसी प्रकार रथ के स्वामित्व का प्रश्न हल किया गया। अपनी बुद्धि का परिचय उन्होंने पुनः दिया जब स्नान करती हुई स्त्री का सूत का गोला एक दूसरी स्त्री द्वारा चुरा लिए जाने पर चोर स्त्री का सही पता लगाया गया। यह उन्होंने मात्र यह पूछकर लगाया कि गोला किस वस्तु पर लपेटा गया था। नंद की दीक्षा वाले चित्र करुण भाव का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एक बार बुद्ध कपिलवस्तु आए। यशोधरा व राहुल से भेंट करने के बाद अपने मौसेरे भाई नंद के घर गए। बुद्ध नंद को भी विहार में ले गए तथा उसकी इच्छा के विपरीत मुंडन करवाकर उसे प्रवज्ञा दे दी। पुलकित नंद पत्नी के मोह में ही लीन रहा, लेकिन जब भिक्षुओं ने उनकी खिल्ली उड़ाई तो उन्हें सच्चा वैराग्य हो गया तथा नंद की पत्नी सुंदरी ने जब नंद द्वारा परित्यक्त मुकुट देखा तो वह मूर्छित हो अपनी परिचारिकाओं के हाथ में गिर पड़ी। इस कहानी को एक विस्तृत भित्तिखंड पर कई टुकड़ों में तैयार किया है। यह चित्र मरणासन्न राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। इसी चित्र में अभिव्यक्त नंद कुमार की मूर्छित पत्नी की मुख मुद्रा को चित्रकार ने कैमरे की भांति पकड़ लिया है। एक ही चित्र विस्तार में कहानी के सभी अंशों का रंग रेखा में अनुवाद करना एवं रूप अंतराल की प्रभावी योजना प्रस्तुत करना अजंता कलावंतों का यह अनुपम उदाहरण है। इसी गुफा में अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट का भव्य दृश्य अंकित है। अजात शत्रु अपने पिता का वध करने पर बड़ा पीड़ित व अशांत था। उसके शमनार्थ उसके हृदय में किसी महापुरुष का उपदेश सुनने की इच्छा हुई। राजवैद्य जीवक ने उन्हें अपने आम्रवन में ठहरे भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए प्रेरित किया। चित्र में राजा को जुलूस के साथ दिखाया है। जुलूस में सुसज्जित हाथी, सिपाही, बांसुरी व तुरही वादक दिखाए गए हैं। इसी गुफा मंदिर में बुद्ध के जीवन की अन्य कई घटनाएं भी बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रकार ने संयोजित की है। की गुफा संख्या 17 का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के मंडलाधीश ने करवाया था। यहाँ जातक कथाओं का चित्रण अधिक हुआ है। कुछ प्रमुख चित्र हैं अप्सरा, राहुल समर्पण अथवा माता व पुत्र, हस्ती जातक, मृग जातक, महाकपि जातक, शिवी जातक, महाहंस जातक, अशुभ समाचार लाया या दुखांत नेत्रों वाला वृद्ध, महिष जातक, छदंत जातक, मातृपोषक जातक, साम जातक, वैसांतर जातक, सिंघल अवदान, षडर चक्र, दर्पण में मुख देखती स्त्री। गुफा की छत सुंदर अलंकरणों से सुसज्जित है। मृग जातक चित्र में चित्रकार ने चरित्र के एक सर्वोच्च उदाहरण को दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। एक सुनहरी मृग ने एक कर्जदार व्यापारी को गंगा में आत्महत्या करने से बचाया और व्यापारी से यह भी प्रार्थना की कि इसकी चर्चा वह नगर में न करे। जब व्यापारी बनारस आया तो उसे पता चला कि सुनहरे मृग का पता बताने पर वहाँ का राजा बहुत धन दे रहा है। लालची व कृतज्ञ व्यापारी ने राजा को सुनहरे मृग के निवास स्थल के विषय में बता दिया। जब बनारस के राजा उस मृग का वध करने जंगल में पहुंचे तो मृग ने राजा से कहा कि व्यापारी ने विश्वासघात किया है। इस पर राजा व्यापारी को दंड देने के लिए तैयार हो गया। मृग ने राजा से व्यापारी के लिए दया की याचना की। सुनहरी मृग बोधिसत्व थे। इसी गुफा में सिंघल अवदान की कथा भी चित्रित है। इतालवी चित्र सुरक्षा विशेषज्ञ सिसोनी ने इस चित्र की बहुत प्रशंसा की है। सिंघल सिंघक व्यापारी का पुत्र था और वह अपनी 500 साथियों के साथ व्यापार हेतु निकला, लेकिन मार्ग में समुद्री तूफान में उसका सब कुछ नष्ट हो गया और वह ताम्रद्वीप पर पहुंचे। वहां पर नरभक्षी राक्षसियों ने उन्हें खा डाला। सिंघल बोधिसत्व रूपी सफेद घोड़े के ले जाने के कारण बच गया। अंत में सिंघल ने उस प्रेतिनी को भगा दिया तथा तभी से उस द्वीप का नाम सिंघल द्वीप हो गया।
महाकपि जातक वाले चित्र में बंदरों की उछल कूद का सुंदर चित्रण हुआ है। गंगा के किनारे आम्र वृक्ष पर बहुत से बंदर रहते थे। बोधिसत्व रूपी बंदर के मना करने पर भी एक बंदर साथी ने आम नदी में गिरा दिया। वह आम मछुए के माध्यम से बनारस के राजा को प्राप्त हुआ। आम के सुगंधित स्वाद से राजा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा दरबार के साथ आम प्राप्त करने के लिए उस आम्र वृक्ष के पास आ पहुंचा। बोधिसत्व बंदर ने सबकी जान बचाने का एक उपाय ढूंढा। वे वृक्ष की अंतिम टहनी पकड़कर दूसरे वृक्ष की ओर लपके तथा साथी बंदरों से अपनी पीठ द्वारा बने पुल से उतर जाने के लिए कहा। इन बंदरों में पूर्व जन्म का चचेरा भाई देवदत्त भी था। उसकी बोधिसत्व से कभी नहीं पड़ती थी, अतः उसने उचित अवसर समझकर बोधिसत्व की पीठ पर कूद पड़ा। इससे महाकपि बोधिसत्व को गहरे चोट आई। राजा ने दया से वशीभूत होकर उसका उपचार किया। बोधिसत्व राजा को धर्मोपदेश देकर मोक्ष को प्राप्त हो गया। यशोधरा से भगवान बुद्ध का भिक्षा मांगने वाला चित्र माता व पुत्र या राहुल समर्पण नाम से प्रसिद्ध है। चित्र की विषय वस्तु बड़ी गंभीर है। बुद्ध आए हैं यशोधरा के द्वार पर, पति या राजा के रूप में नहीं बल्कि एक भिक्षुक के रूप में। यशोधरा क्या दे जब उसका साईं स्वयं भिखारी बनकर आया है, क्या न दे डाले। लेकिन क्या शेष है उसके पास? उसके अपने मुकुटमणि पति सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के खो जाने के बाद सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती तो उस जगत्राता के लिए मिट्टी के समान भी मूल्यवान नहीं, पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका एकमात्र लाल राहुल। उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। चित्रकार ने भगवान बुद्ध के मुख पर व्याप्त आध्यात्मिकता, राहुल के मुख पर अबोधता और यशोधरा के नेत्रों में श्रद्धा युक्त आत्म त्याग का भाव सही ढंग से उतार दिया है। विश्व कल्याणकारी भगवान बुद्ध के रूप को वृहद आकार में बनाया गया है। यहाँ चितेरे ने विशाल व लघु रूपों में अद्भुत रंग रेखा का समन्वय किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने अजंता की प्रमुख गुफाओं के महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगले वीडियो में हम अजंता की चित्रकला की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।